यह इलाका जो है लवाही पंचायत का ये पीपर टोला है और यहाँ पे जो है चुनावी माहौल चल रहा है। अभी चुनाव होना है, चौथे चरण में यहाँ 27 तारीख को चुनाव होना है और हम लोग यहाँ इस गांव में पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं गीतांश टीवी के रिपोर्टर बिंदु कुमार और आर मीडिया और बंसीधर न्यूज़ के विपिन कुमार हैं और हम लोग मतदाताओं से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव की सरकार जब से बनी है तो इस पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या विकास कार्य नहीं हो पाया है। तो लोगों से बात करेंगे और चुनावी माहौल क्या चल रहा है इस बिंदु पर भी अभी हम बात करेंगे। लोगों से जानेंगे कि किस तरह का इस बार जो है मतदाताओं का मूड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, लोगों से जानते हैं कि पिछली बार 2 बार सरकार बनी है, गांव की सरकार बनी है, तो क्या क्या विकास हुआ है। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंचल कुमार पासवान है। चंचल कुमार जी, बताइए कि गांव में 2 बार सरकार बन चुकी है जी, तो गांव में क्या क्या काम हुए हैं? जैसे मेरे गांव में अभी 2 बार सरकार बनी है। जो पहले की सरकार थी तो हम लोगों ने आमा तर्ज से आशीष चंद्रवंशी के घर तक मैंने रोड का मांग किया। वह रोड इतना ख़राब था कि उसमें आदमी पैदल जाना का, उसमें गाड़ी घोड़ा पैदल जाना मुश्किल था। उसमें आदमी जाता तो बरसात के दिन में बिछुल के गिर जाता। उस समय हम उस रोड का मांग किए, वो पूरा नहीं हुआ। जब दूसरे बार दिलीप पटवा का जब सरकार आया तो हम लोगों ने वहाँ पर रोड के मांग किया, पानी का मांग किया, तो उन्होंने हमारी बातों को सुना और पहले उस रोड को चौड़ा किया, फिर उसको पीसीसी उस पर ढलवाया। अभी आप जा करके देख सकते हैं कि वो रोड अभी हमारा बना है। दूसरा काम हुआ है कि यहाँ पे 10 लोग हमेशा बैठते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ चौतरा भी बना है, वो दिलीप पटवा जी का रीजन में बना है चौतरा। शीला देवी, वही शीला देवी के रीजन में बना है चौतरा। वहाँ चरमुहान के पास, 3 मुहान के पास पानी का कमी था, जैसे वो टोला के लोग दूर दूर पानी भरने जाते थे। वहाँ पे पानी का मांग किया गया तो वहाँ पे शीला देवी के रीजन में चापाकल भी धंसाया गया। तो हमारे नज़र में तो सर काम हुआ है। कुल मिलाकर मतलब पहले बार जो गांव की सरकार बनी वह जो है काम अच्छा से नहीं किए, उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरी बार जो सरकार बनी कुछ काम हुआ है जी। लेकिन अभी पंचायत में और क्या क्या समस्याएं हैं? जी सर, अभी पंचायत में समस्या है कुछ, जैसे ई टोला में भी अभी पानी की दिक्कत है। तो अबरी बार जो सरकार बनेगा, हम अबरी बार में जो आप लोग सरकार बनाएंगे जी, उनसे आप लोगों को उम्मीद रहेगा कि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंचल कुमार पासवान है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरफी विश्वकर्मा। सरफी जी, ये बताइए कि गांव की सरकार जब से बनी है तो क्या गांव में कुछ बदलाव हुआ है कि जस की तस समस्या है? ये जो अगला से समस्या बहुत पिछला जो बना सरकार बहुत सा किया है। अच्छा, हाँ, बहुत सा मतलब विकास शुरू में बना वो विकास नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा बार बने दूसरा तो बार काम में हुआ विकास है। बहुत किए हैं। रोड बनवा दिए, चापाकल करा दिए, चौतरा करवा दिए। जहाँ जिसको मैंने जनता को जितना मांग हुआ वो पूर्ति करते गए। पेंशन की क्या पीसीसी रोड भी बना। हाँ, पेंशन का क्या स्थिति है बताइए, आवास बताइए। पेंशन की स्थिति यही है कि पेंशन जिसको जरूरत लगता है मुखिया स्वयं जाकर के वहाँ काम कराते हैं। अच्छा, काम कराए हैं, लोगों को मिल रहा है। हाँ। आवास मिला है कि नहीं लोगों को? आवास कॉलोनी भी मिला है। अच्छा, हाँ। गांव में सड़क बना है कि नहीं? हाँ, बना है सर। अच्छा, जीतने के बाद मुखिया आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनावी लहर चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो इस बार जो है आप लोग किस तरह के प्रत्याशी को लाना चाह रहे हैं? मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं कि क्या है इस? सर, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कहा हुआ यही मुखिया किए ना। हाँ, हम लोग इन्हीं को चुनना चाह रहे हैं सर। दिलीप पटवा पहला बार जीते थे तो आपके क्षेत्र में नहीं आते थे। पहला बार जैसे कि अभी बताए थे, आपकी पहली बार जो सरकार बनी थी तो गांव में उतना अच्छा काम नहीं हुआ था। तो क्या वे जो है गांव में टोला में जाकर लोगों की समस्या सुनते थे, लिखते थे कि नहीं? नहीं, लिखते नहीं थे। कभी लोगों से कभी भी आता था ना स्कीम। एक बार वो क्या किए हैं कि अभी 7,20,000 रुपया आया था फंड में, वो उसको यूज नहीं किए, वो धके पार कर दिए, सरकार के यहाँ चला गया। अच्छा,
लौट गया पैसा। चलिए, अन्य ग्रामीण हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या स्थिति रहा है विकास की इस पंचायत में, इस टोला में। नाम बताइए अपना। प्रॉब्लम है, गला में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हमारा सुभाष कुमार चंद्रवंशी नाम है। सुभाष जी बताइए, क्या विकास कार्य हुए हैं? वही हम पहले जो सरकार बना था हमारे टोला में तो कुछ हुआ नहीं था, अच्छा। लेकिन अभी जो स्वर्गीय महेंद्र पटवा जी का जो बना था हम्म, तो चौतरा बना, जल मीनार भी लगा है और रोड भी था थोड़ा, मतलब पहले रास्ता नहीं था लेकिन वहाँ मिट्टी उट्टी डलवा के रोड भी बनवा है। कॉलोनी भी है मिला सबको उधर में। यही है अभी। मैंने आपके हिसाब से काम हुआ है? काम हुआ है अभी। अच्छा। कोरोना काल में भी देखिए कोई बाहर नहीं निकल रहा था घर से, उसमें भी हमारे स्वर्गीय महेंद्र पटवा जी घर घर जाके गमछी साबुन ये सब वितरण किए। अच्छा, इसके पीछे जो सरकार रही कोरोना काल में लोगों को बहुत सेवा की है, लोगों को सहायता किए हैं। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं कि क्या बोलते हैं विकास कार्य के बारे में और क्या है चुनावी माहौल। बताइए अभी क्या कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो पहले का तो सरकार था वो अच्छा नहीं था, कुछ विकास के काम नहीं हुआ। हमारे ये सरकार जो बने हमारे टोला में पानी के लिए बहुत तरस रहे थे, वो जल मीनार लगा, हमारे टोला पानी अच्छा से पी रहा है और नाम भी ले रहा है। ऐसा हम लोग चुन रहे हैं, यही सरकार बनेगा। पढ़ा लिखा भी है, दिलीप पटवा अच्छा लड़का भी है। दूसरे पे महिलाएं भी हैं, इन महिलाओं से भी जानते हैं कि गांव की जो सरकार है किस तरह से गांव में विकास की है। अभी 2 बार सरकार जो बनी थी उनका क्या स्थिति रहा, लोगों से जानते हैं। महिलाएं हैं, सबसे पहले नाम बताइए अपना। नीलम देवी। ये जानना चाहेंगे कि पहली बार जब गांव की सरकार बनी तो गांव में क्या क्या सुविधा मिला? जो पहले वाला सरकार थे वो कुछ भी नहीं किए हैं, अलावा 5,000 भी घूस लिए हैं मेरे बहन से कि इंदिरावास देंगे। अच्छा। वो फिर नहीं दिए और उसके बाद कुछ भी काम मतलब अपना विकास नहीं किए हैं। हम लोग वो सरकार उनको नहीं चाहते हैं बनाने के लिए। दूसरी बार मैंने पहली सरकार में जो है बहुत घुसखोरी चला था, जो भी स्कीम आती थी सरकार की, पैसा दो तो स्कीम है। और वे टोला में जो है लोग सुख दुख लेने आते थे कि नहीं, योजनाओं के बारे में जानकारी देने आते थे कि नहीं? कभी भी नहीं आते थे। हम लोग जब पंचायती भी जुटकाते उनको पास टाइम नहीं रहता था। अच्छा। बोल रहे थे कि हमको पास टाइम नहीं है, आज मेरा बुधवार को बाजार है। अच्छा। वो नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते थे। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। देखिए जो दिलीप शीला देवी बनल थी, देखिए हम लोग के भी कॉलोनी दिए हैं, इंदिरावास दिए हैं, आवास मिल गया, आवास मिल गया है, चौतरा भी है। वो बहुत काम किए, हम लोग उन्हीं को सरकार बनाना चाहते हैं। ये वो पहले वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। अब अलावा में वो जो है बहुत घटिया वो थे। मैंने पहली बार जो सरकार आप लोग बनाए थे, जिस उम्मीद से बनाए थे उस उम्मीद से काम नहीं हुआ है, खाली भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे। बहुत घटिया है, उन लोग के हम लोग नहीं पसंद करते। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं अन्य महिलाओं से, क्या कहते हैं। इनका वोटर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रा। वोटर लिस्ट में नाम आ गया आपका? हाँ। अभी पहली बार आप मतदान करने वाले हैं 27 को कि दूसरी बार? नहीं, पहला बार। पहली बार। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहली बार आप करने वाली हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे आप। ठीक है। हाँ, जानना चाहेंगे कि पहली बार आप मतदान करने जा रहे हैं, तो गांव की सरकार किस तरह का होना चाहिए जो विकास कार्य को धरातल पर उतारे? मतलब मेरे गांव का सरकार इस तरह से होना चाहिए ताकि मतलब अपने पंचायत को विकसित कर सके और मतलब अच्छे से वो विकास कर सके। हमें इस तरह की सरकार चाहिए। आप पहले बार मतदान करने वाले हैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों को और पड़ोस लोगों को क्या संदेश दे रही हैं आप? हम अपने फ्रेंड्स लोग को यही संदेश देना चाहते हैं कि दिलीप पटवा को ही चुने। आखिर दिलीप पटवा को आप लोग क्यों चुन रहे हैं, बताइए क्या खासियत है उनमें? दिलीप पटवा को यही खासियत है कि देखिए मेरे गांव में ना पानी की सुविधा बहुत कम थी, जो भुइयाँ टोला में जल मीनार दे दिए। और मेरे गांव में जो सड़क थी, कच्चा सड़क थी, वो भुइयाँ टोला नीम से लेके और मंती देवी के घर के पास तक वो पिच सड़क करवाए। और मेरे आमा के पास जो रास्ता जो हम लोग स्कूल की तरफ जाते थे वो इतना मतलब कीचड़ हो जाता था कि हम लोग जाने समय बिछुल के गिर जाते थे। फिर वो मतलब हम अपना बात रखे शीला देवी के पास, तो उन्होंने मेरी बात को सुनकर आशीष चंद्रवंशी के घर के पास से आमा तक पिच सड़क का निर्माण करवाएं।
और हम लोग को स्कूल आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी तरह से होने लगा। बाचा मुखिया हाँ हाँ तो मतलब अपना रीजन में वो मतलब मुखिया बनल था। हाँ। तो क्या किया था कि बताइए आप ही लोग सर कि उन मतलब लेडीज लोग के अलाव है कहूँ पीटने के लिए? पिटाई की गई थी क्या? हाँ, कौन पिटवाए थे? बाचा लाल मुखिया वही पिटवाया था। आमातर यही आमातर हाथ बांधवा के हमको अब पिटाई करवाए। हाँ, वही जो मुखिया में अभी लड़ रहे थे हाँ, ना? जो पहले थे ना पहले वाला सरकार वही थे। तो बताइए सर हम वैसा आदमी के क्यों मुखिया बनाए जो लेडीज की इज्जत भी नहीं है? हो गया है आपका? सर हम और कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? हैं? चलिए ठीक है, बताइए आवास अभी सब मिल रहा है? क्या है इससे? अभी नहीं मिला है? मिलेगा। अच्छा, तो क्या उम्मीद है? खाली ये चतरा बनल है हाँ। अथी कल धसल है। इस बार जो बनेगी सरकार हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। अच्छा, तो शुरुआती दौर में जब सरकार बनी थी क्या क्या अपेक्षा किए थे आप कुछ लोग? नहीं मिला। नहीं मिला जानते हैं, लेकिन क्या क्या उम्मीद किए थे? अच्छा कि हमारे टोला में ये हो जाएगा, हमारे टोला में वो मिल जाए, हम लोग को ये व्यवस्था मिल जाए। अच्छा, मिल रहा है इस पंचायत में? इस पंचायत का विकास ठीक है चल रहा है। ठीक चल रहा है। अथी शीला देवी है तो उन लोग के मने बढ़िया विकास भी करा रहा है। हम लोग के देखिए पानी के दुख था ना तो जल मिलार वहाँ लगा दिया। अच्छा, अब एगो चंपा कल भी दे दिया, एगो चौतरा भी दे दिया, फिर एक वाव चंपा कल दे दिया मने बगल में, मने वो भी पानी के सुविधा हो गया। बाकी अभी आपके टोले में कुछ समस्या बचा हुआ है क्या? हाँ, इंदरवास भी बचल है तो वो मने कॉलोनी मिला है? हाँ अति नहीं मिला है अभी, बाकी लेकिन उम्मीद है कि अगर हाँ, में जीतेंगे तो हाँ, दे देंगे। अब के जीतेंगे तो दिलीप पटवा दे देंगे लेकिन अगला नहीं देगा वो। अगला बाकी नहीं देगा। इतना घुसखोर है ना कि जीव से बाहर। मैंने इस मुखिया से पहले जो मुखिया बने थे वो बहुत घुसखोर आदमी थे। हाँ बहुत घुस कितना घुस लेते थे? 5-5 हजार 10-10 हजार घुस लेते थे। अच्छा, हाँ, मेरी बहन से तब जाके काम कराते थे। तब टोला वगैरह में वो आते थे कि नहीं? लोगों से बात करने, समस्या जानने? नहीं आते थे। जीतने के बाद कभी नहीं आने के बाद कहते कि यहाँ फलना जहाँ आइए, तो कहता ना कि हम लोग तो अभी डंडई हैं, हम लोग तो वहाँ फलना जहाँ है, तो उन लोग नहीं आता था। जानना चाहेंगे, सबसे पहले नाम बताइए अपना। श्री बंधन साहब। बंधन साहब जी, ये बताइए कि गांव की जब सरकार बनी थी तो आप लोगों को क्या क्या उम्मीद था कि क्या क्या विकास होगा? देखिए जो पहले जो सरकार बनी ना तो जोर से बोलिए। कुछ नहीं काम किए। अब बाद में जो ये स्वर्गीय बंशीधर पटवा जो बनी सरकार, वो बेचारे बहुत काम किए। उनका लड़का दिलीप पटवा जो अभी उठे हुए हैं वो भी अपना बप्पई को सपना को स्वीकार करने के लिए मैंने तैयार हैं। और उन्हीं को हम लोग चाह रहे हैं जो उन्हीं को अपना वोट दें, उन्हीं को जितावें और वही हम लोग के काम करेंगे। और पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, सब मुखिया से अच्छा मान लीजिए इनके पास शिक्षा भी है। दूसरी बार जो सरकार बनी हमारे गांव में बहुत काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? जल मीनार लगा है और खास करके मैं भूमसोरी टोला से बिलोंग करता हूं। हमारे भूमसोरी टोला में एक शिव स्थान का चौतरा है जो जर्जर बिल्कुल था। पहले भी सरकार बना हुआ था वहाँ, लेकिन हम लोग बहुत मांग किए थे। वहाँ आश्वासन दे के छोड़ दिया जा रहा था कि अबरी बनवा देंगे तबरी बनवा देंगे। लेकिन जो दूसरी बार सरकार बनी वहाँ हम लोग एक बार खाली मतलब अपना टोला के पूरा जनता बैठकर विचार दी उनको कि इस तरह से हम लोग विचार बनाए हैं, इस विचार को सफल बनवाएं और विचार का सफल बना के चौतरा बनवाने का काम किए। और 11 वार्ड में हम भी पढ़ते हैं। 11 वार्ड में 2 मांग पहले भी शुरू सरकार जो बनल था उसमें मांग हुआ था कि वीर कौर बाबा जो यादव समाज से आते हैं वहाँ चंपाकल की ज़रूरत है, चौतरा की ज़रूरत है, वहाँ भी टाल दिया जा रहा था। लेकिन अबरी बार जो दूसरी बार सरकार जो बना वहाँ दोनों को मांग पूरा कर दिया गया है। मैंने आपके टोला में चापाकल का भी व्यवस्था है? बिल्कुल चबूतरा भी बना दिया? बिल्कुल सब व्यवस्था है। और हम लोग के थोड़ा सा एक कमी जो खल रहा है, रोड का व्यवस्था नहीं होने पा रहा है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अबरी जो सरकार बनेगी रोड हम लोग का पूरा मांग बने सफल होगा। अभी आपके टोला का मुख्य समस्या सड़क बचा हुआ है। अच्छा, आने वाले समय में आप कैसा सरकार चुनना चाह रहे हैं? आने वाले समय में हम लोग जुझारू सरकार चुनना चाहते हैं जो गरीबों को मांग पूरा करे, गरीबों का दिल में बसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्य कुमार चंद्रवंशी। हम लोग संतुष्ट नहीं थे। यानी कि जैसे में मान लिया जाए जल सहिया का चुनाव हुआ था तो जल सहिया के चुनाव में वो अपना घर में ही जल सहिया को बनाया गया। इसमें किसी को सर सपोर्ट भी नहीं कराया गया, जो कि यहाँ तक भी
ठेका सभी कार्डधारियों का ने घर के जो था जो हिसाब से वही काम हो रहा था। हम लोग का एक दरखास्त भी लिखने का ज़रूरत पड़ता था, तो उनका सपोर्टर जो था, डिप्यूटर जो था, वो जो राइटर लिख करके ही हम लोग का दरखास्त, उन्हीं का दरखास्त से हम लोग का कहीं मान मर्तबा हो रहा था दरखास्त के माध्यम से। हम अपने से लिख करके ले जाते तो उसका वैल्यू नहीं था। अच्छा, जीतने के बाद वो आपके क्षेत्र में घूमकर समस्या के बारे में कुछ हाल चाल जान रहे थे? तो क्या जानेंगे, उनको टाइम ही नहीं रहा था तो क्या जानेंगे। उनका मान के चला घर का ही सदस्य घूर करते थे। वो तो मैंने जीतने के बाद आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए? कभी काल मुलाकात रोड पर हो गया तो हो गया। और अच्छा, अब दूसरी बार जो आपके गांव की सरकार बनी उनके कार्यकाल में कैसा इनके रीजन में तो हम लोग का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पहले उनके रीजन में तो पंच खर्चा भी लगता था कि पंच लोग को खर्चा देना पड़ता है। पंच लोग ऐसे थोड़े काम करता है, लेकिन इनका बंशीधर पटवा के रीजन में कुछ भी माने हम लोग का पंच खर्चा वगैरह नहीं लगा आज तक, और लग रहा है। अब आपके गांव में काफी समस्या होगी, पेयजल की होगी, वृद्धा पेंशन की होगी, पेयजल की होगी, या गांव भर में जो खराब सड़क होगी उस पर कहाँ तक काम हुआ है? काम तो सर जहाँ जहाँ आपका मान के चलिए छोटा मोटा जो भी रोड था, जो हिसाब से फंड आया उस हिसाब से तो काम वही भी किया। और जल सही है, मान के लिए जल सर ये देखिए रहे पूरा जल, ये जल योजना, पेयजल की सुविधा देखिए रहे जो पेयजल योजना कितना लगा है। तो गाँव में हर गाँव में, मेरा ही पंचायत में थोड़े लगा हुआ है, हर पंचायत में लगा हुआ है। आने वाले समय में कैसा सरकार बनाना चाहिए? तो आने वाला समय में अब तो जनता के ऊपर निर्भर है, जो जैसा काम करेगा उसको किसको सरकार बनाएंगे। मुखिया जीते हुए थे आज तक पंचायत भवन में, उसमें बकरी गाय बंधा हुआ था। और जिस समय हम लोग उसमें जा रहे थे तो उसमें खाली गोबर और मैला भी था उस पंचायत भवन में। आज हमारा दूसरा मुखिया पद जीते, वो पंचायत भवन का निर्माण करके और चमका भी दिया आज तक। उसी रीजन में हम लोग कह रहे हैं जो ऐसा मुखिया चुने, हम नाम नहीं धरे कि हमारा यही मुखिया रहेगा, ऐसा मुखिया चुने कि आगे के काम बढ़ावे और काम देखे। पहली बार जब आपके गांव में सरकार बनी थी काफी वर्षों के बाद, हाँ। तो उनके कार्यकाल में किस तरह से काम किया? हमारा उसमें रीजन में कुछ काम नहीं हुआ है आज तक। वो अभी परमान मुखिया जीते हुए हैं, वो पोखरा खनवा दिए, तालाब बनवा दिए, सीढ़ी बनवा दिए छठ घाट के, और जन मीनार भी सबसे लगा। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो मुखिया द्वारा बहुत सारे वादे किए गए होंगे समस्याओं को निदान करने के लिए, तो वो कहाँ तक खरा उतरे थे? वो कहीं नहीं तक कहीं काम नहीं किया हम लोग। मैंने पहली गांव की सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं? वो दलाल था, सब दलाल के ऊपर था वो काम करने के लिए, अपने भरोसा नहीं थे वो। अभी आने वाले समय में कैसा सरकार चाहिए? हमको अच्छा सरकार चाहिए। अभी आपके गाँव में क्या मुख्य समस्या क्या है? हमको अभी तक मुख्य समस्या है कि भाई जो जीते हैं मुखिया वही जीत जाएंगे। तो नहीं, गांव की समस्या क्या है? मतलब कुछ ऐसा चीज हो जो विकास के लायक हो, जो आप लोग सोचे होंगे कि ये चीज अभी विकास नहीं हुआ? अभी विकास ऐसे तो प्रमाण में हो ही गया है, अब अगला आदमी जीतेंगे तो आगे विकास बढ़ाएंगे। निर्देश जो अभी बोल रहे हैं आप कि अच्छा उम्मीदवार को लाएंगे, हाँ। तो इस बार परिवर्तन का लहर है कि क्या है? लहर रहा है, मतलब वही मुखिया ला रहे हैं आप लोग की परिवर्तन चाह रहे हैं? मुखिया वही ला रहे हैं। ये बार सरकार बनी थी 2.5 साल के दरम्यान में कोई भी काम हुआ उनका, अभी देखिए जल सही वो बने तो थे, जितना भी उनका कार्य था अपना घर में ही था। जल सहिया भी थे उन्हीं के घर में था, किसान मित्र था उन्हीं के घर में हुआ, कोई भी योजना हुआ सब उन्हीं का, अलाल दलाल जितना भी था उन्हीं के कार्यकाल में था। आपके जो गांव में मुख्य समस्या थी उस पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। जब हम लोग जाते थे यहाँ तक कि हम लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था। जब भी पंचायत का कोई भी कार्य मुद्दा था, हम लोग लिख करके आवेदन जब देने जाते थे मुखिया के द्वार पे, तो कहते थे कि नहीं, हमको आपका लिखा हुआ आवेदन पास नहीं करेंगे, जब भी चाहिए तो हमको फलाने के नाम से ही चाहिए। दूसरी बार जब आप लोग गांव की सरकार बनाए तो आपके गांव में समस्या पर क्या काम हुआ? देखिए हमारे अभी जो इससे अभी चुनाव से पहले मुखिया रहे, उनके माध्यम से हमें देखने में तो इतना अच्छा है कि आने वाले समय में कोई भी मुखिया बने इतना नहीं करके दिखाएगा। मैंने गांव की आपकी समस्या पर वो अभी निवर्तमान मुखिया काम किए, बहुत किए हैं। आने वाले समय में अगर इनके छोड़ा के अगर कोई भी बनेगा कोई कार्य नहीं करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम। पहले तो आप ये बताइए कि जो पहली बार गांव की सरकार बनी, जो आपके क्षेत्र के मुखिया बने थे जी, क्या वो जीतने के बाद आपके क्षेत्र में आ रहे थे, आपकी समस्याओं से रूबरू हो रहे थे कि क्या स्थिति था? नहीं, हम लोग के साथ कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुखिया बनने के बाद आपके क्षेत्र में नहीं घूम रहे थे? नहीं। अच्छा,
और उनके द्वारा गांव की समस्या पर भी कुछ काम हुआ था या कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं। वो तो बोलते थे कि मेरे रियल में कोई फंड ही नहीं था। अच्छा, और दूसरी बार जब गांव की सरकार बनी आपके क्षेत्र में जी, तो उस समय आपके समस्या गांव में जो थी उस पर कुछ काम हुआ या उसमें भी यथावत रहा? बहुत हुआ। क्या क्या हर टोला, हर मोहल्ला, मेरा 14 वार्ड होता है, हर वार्ड में जिस गली में जाते हैं पीसीसी, चौतरा, श्मशान घाट और कहीं कहीं पीसीसी, नाली, जलमीनार, चंपाकल में बहुत सारा देख रहे हैं। मैंने पिछली गांव की सरकार से आप संतुष्ट हैं? पिछली बार जो आपके गांव के सरकार थे, वर्तमान में जो अभी आपके मुखिया बने हुए थे, उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? जी। अच्छा, आने वाले समय में आप लोग कैसा मुखिया बनाना चाह रहे हैं? ईमानदार। उस मुखिया में क्या खोज रहे हैं? ईमानदार, शिक्षित, ऑनलाइन चलाने के लिए जो मान के चलिए एक बटन सिस्टम मोबाइल है। बटन सिस्टम से तो काम नहीं हो रहा है, 4G जमाना हो गया है। फटाक सा 4G मोबाइल निकालिए, डाटा खोलिए, जो भी चीज़ सेंड करना है मैं ऑनलाइन चलाने वाला जैसा व्यक्ति शिक्षित, वैसा मैं चाहता हूँ कि वैसा उम्मीदवार का हम लोग चुने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बिहारी यादव। किस पंचायत से हैं? लवाही कला पंचायत के ये पिपरी टोला था। यहाँ के लोगों का मूड आपने देखा और जाना कि क्या माहौल है यहाँ, लोग क्या उम्मीद जगाए हैं और इसके पहले जो गांव की सरकार द्वारा काम हुआ उसके बारे में भी लोगों ने बताया। तो आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल किस तरह से चल रहा है और लोगों का क्या मूड है और क्या क्या विकास कार्य हुआ।